स्टूडेंट लीड लैंग्वेज बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये विशेष प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर फोर्थ है और कोर्स टाइटल इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिएगा। ये आपका चौथा सेमेस्टर है और चौथे सेमेस्टर में ये यूनिट भी 4 है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने बहुत सी चीजों को पढ़ लिया। शॉर्ट फिक्शन में भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया पढ़ लिया है। आज हम महाश्वेता देवी की दी हंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे महाश्वेता देवी की इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि महाश्वेता देवी कौन थी, इन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में जानते हैं। ये एक महिला राइटर थी और भारतीय राइटर हैं। आपने जैसा कि आप यह इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस पर यह आधारित है। तो सबसे पहले महाश्वेता देवी का जो है वर्णन जान लीजिए कि ये कौन थी और किस तरीके से इन्होंने ये किया था। महाश्वेता देवी 1926 to 2016 was one of the most powerful voice in the modern Indian literature। ये 1926 से लेकर के 2016 तक एक बहुत ही पावरफुल आवाज थी इंडियन लिटरेचर में। शी वाज बॉर्न इन ढाका, नाउ इन बांग्लादेश। वो ढाका में पैदा हुई थी जो बांग्लादेश में पड़ता है। इंटू लिटरेरी फैमिली, एक जो है पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था। हर फादर मनीष घातक वाज अ वेल नोन राइटर। वो उनके पिता जो थे मनीष घातक जो थे एक अच्छे राइटर जाने थे, एक प्रसिद्ध राइटर थे। हर चाइल्डहुड वाज शेप्ड बाय पॉवर्टी। उनकी जो है उनका बचपना गरीबी में गुजरा था। सोशल इनइक्वालिटी, जो है सामाजिक इनइक्वालिटी थी, समाज में जो है असमानता थी। इनइक्वालिटी के माने असमानता क्या होता है, सामाजिक असमानता थी। एंड एक्सपोजर टू द ट्राइबल लाइफ, और वो एक्सपोज करती हैं ट्राइबल लाइफ को, प्रदर्शित करती हैं। और क्या कहते हैं ट्राइबल जनजाति, कबायली जो है ट्राइबल लाइफ माने जनजाति है, वो जनजातीय लोगों के बारे में बात करती हैं, जनजातीय जीवन के बारे में वर्णन करती हैं। विच डीपली इन्फ्लुएंस हर लिटरेरी विजन, जो उनका जो है यही चीज जो है उनके जो लिटरेरी विजन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। शी बिलोंग्स टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडियन लिटरेचर। वो पोस्ट इंडिपेंडेंट लिटरेचर से के समय से अर्थात आजादी के बाद जो लिटरेचर लिखा गया उसी से वो बिलोंग करती हैं। महाश्वेता देवी डिवोटेड हर लाइफ टू राइटिंग अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज, marginalized people, women and exploitation and social injustice। क्या है इन्होंने महाश्वेता देवी का जो डिवोटेड है, उनके जीवन जो डिवोटेड था, समर्पित था किसके लिए, टू राइटिंग अबाउट, जो लिखती थी अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज। वो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है जनजातीय लोगों के बारे में लिखती थी। मार्जिनाइज्ड, जिनसे जो हाशिए पर चले गए थे अर्थात अधिकारहीन लोग थे, उनके बारे में बात करती हैं, लोगों के बारे में बात करती हैं, औरतों के बात करती हैं। और लैंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करती हैं, शोषण के बारे में बात करती हैं, एंड सोशल इनजस्टिस और सामाजिक अन्याय के बारे में ये बात करती हैं कि समाज में किस तरीके से अन्याय है। आगे देखिए, हर मेजर वर्क्स इंक्लूड्स रुदाली, द्रौपदी, द हंट, आरनायर, अधिकार एंड ब्रेस्ट स्टोरीज। ये इनकी कई कहानियां हैं जो ये आपको ये करेंगी। वो बेसिकली वो जो है ये करती हैं, वो इसमें बहुत सी चीजों को उन्होंने प्रस्तुत किया था। और उनके जो छुरी है क्या, देखिए यहाँ से देखिए, हर कंबाइंड एक्टिविज्म विद लिटरेचर गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस। उनका क्या था, हर वर्क कंबाइंड एक्टिविज्म। वो एक्टिविस्ट थी, वो एक्टिविज्म पर बात करती थी। और क्या कहते हैं, विद लिटरेचर के माध्यम गिविंग वॉइस, और वो आवाज दे रही थी टू द वॉइसलेस, ऐसे लोग जो चुपचाप थे, जो बोलने का जिनका अधिकार नहीं था, उनकी आवाज बन करके ये उभरी थी। सी बिलीव्ड लिटरेचर, वो लिटरेचर मस्ट चैलेंज पावर स्ट्रक्चर एंड एक्सपोज ऑपरेशंस। ये कहते हैं कि उनका विश्वास था कि लिटरेचर मस्ट बी चैलेंज पावर, इन्हें शक्तियों को, चैलेंज को, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, पावर स्ट्रक्चर्स का स्वीकार करना चाहिए, एंड एक्सपोज, उसे प्रस्तुत करना चाहिए। ऑपरेशंस के माने जो दबे कुचले लोग हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उनका उन्हें ये करना चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए। उनके हर मेजर वर्क्स इंक्लूड्स रुदाली है, द्रौपदी है, द हंट है,
नायर है, अधिकार है, बेस्ट स्टोरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके वर्क है। शी रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड लाइक द ज्ञानपीठ अवार्ड एंड द पद्म भूषण, इनको जो कई ये दिए गए थे, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ये देखिए ज्ञानपीठ लिखा हुआ है, ज्ञानपीठ जिसको हिंदी में कहा जाता है, एंड पद्म विभूषण भी इनको दिया गया था। आगे देखिए क्या कहते हैं, महाश्वेता देवी रिमेन्स अ सिंबल ऑफ द रेसिस्टेंस लिटरेचर इन इंडिया। ये जो है प्रतिरोध का, जो इन्होंने रेसिस्टेंस के माने होता प्रतिरोध, इन्होंने एक प्रतिरोधात्मक, अर्थात जो ये दबे कुचले लोग थे, जो वॉइसलेस लोग थे, जो बोलने के लिए उनको अधिकार नहीं था, उनका जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, इसलिए इसे इन्हें रेसिस्टेंस प्रतिरोधक लिटरेचर इन इंडिया में इनको महत्व दिया जाता है, इनका एक पहचान बनी। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क की बात करते हैं, द हंट, ये चूंकि द हंट है, ये कहानी बहुत शानदार कहानी है, हम इसको पढ़ते हैं किस तरीके से है। इस कहानी में जो मेन बात आई थी, जो मेन चीज है, ये हंट ही है कि किस चीज का हंट होता है, कौन करता है हंट, यही एक इंपॉर्टेंट इसमें मैटर है। जरा सा पढ़िएगा, समझिएगा। मैं थोड़ा तेज पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो स्लो पढ़ाने में वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोगों के लिए वो बोझ मालूम होता है। ध्यान दीजिएगा, द हंट इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय महाश्वेता देवी दैट पावरफुली पोर्ट्रेज द ट्राइबल रेसिस्टेंस एंड फीमेल एम्पावरमेंट। ये क्या करते हैं कि ये जो द हंट स्टोरी है, वो महाश्वेता देवी की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है, पोर्ट्रेज जिसमें करती हैं ट्राइबल रेसिस्टेंस, जो जनजातीय लोग हैं उनके प्रतिरोध की कहानी है, एंड फीमेल एम्पावरमेंट है, जो औरतों को एम्पावरमेंट मिलता है, जो शक्ति मिलती है, उसी की कहानी है। द स्टोरी इज सेट इन अ ट्राइबल विलेज, ये एक जनजातीय गांव में इसको सेट किया गया है, एंड रिफ्लेक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय द इंडिजिनियस कम्युनिटीज। जैसे इसमें क्या कहता है कि ये कहानी एक ऐसे गांव में है जहां पर जो है विलेज की है, जो रिफ्लेक्ट करता है हार्श रियलिटीज, जो बहुत ही जो है कठिन वास्तविकता को बताता है, रियलिटीज ऐसी रियलिटीज के बारे में बात करता है, जो ये कह रहा है कि एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। तो ये हार्श रियलिटीज के बारे में बात करता है, जो एक्सप्लॉयटेशन है किसका है, फेस्ड बाय इंडिजिनियस, जो वहां के लोगों के, इंडिजिनियस के माने होता है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है फेस किया जाता है, और उसके सामने उनके वही परेशानी होती है। एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताते हैं जो वहां के स्थानीय लोग फेस कर रहे हैं। Unlike traditional narratives where women are victims, Mahashweta Devi presents a strong tribal women who challenges patriarchal and colonial authority. देखिए, unlike traditional narratives, जैसे ट्रेडिशनल narratives जो होती हैं उसमें कुछ लोगों को दिखाया जाए किस तरीके से, तो उसके विरुद्ध ये एक narratives है, इसमें नारेट करती हैं ट्रेडिशनल नैरेटिव्स है वेयर वीमेन आर विक्टिम, जहां पे औरतें जो है विक्टिम हैं, अर्थात शोषित वर्ग है। महाश्वेता देवी रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रांग ट्राइबल वुमन, एक मजबूत ट्राइबल वुमन को प्रेजेंट करती है, हु चैलेंजेस पैट्रियार्कल एंड कॉलोनियल अथॉरिटी, जो चैलेंज कर जाता है, पैट्रियार्कल अर्थात पुरुष प्रधान या पुरुषों द्वारा शासित सत्ता को उसने चैलेंज कर दिया था, एंड कॉलोनियल अथॉरिटी, और जो कॉलोनियल अथॉरिटी थी उसके विरुद्ध इसने एक जो है चैलेंज को स्वीकार किया था। एक ऐसी महिला की कहानी है, एक ट्राइबल महिला की कहानी है, एक जनजातीय महिला की ऐसी कहानी है जो ये पुरुष प्रधान या पुरुष शासित सत्ता के विरुद्ध उसके चैलेंजों को स्वीकार करती है। The story revolves around an exploited by a powerful outsider representing feudal and colonial dominance। कहता है कि ये जो कहानी जो है, देख लीजिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मैरी ओरान, वो ये जो कहानी जो है ना, मैरी ओरान के इर्द गिर्द घूमती है। ट्राइबल वुमन है, जो एक जनजातीय महिला है, हु वर्क्स एज अ लेबर, जो लेबर की तरह काम कर रही है। शी इज टारगेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय अ पावरफुल आउटसाइडर, वो जो है टारगेट
हो जाती है, किसी की टारगेट में आ जाती है, किसी की नजर में आ जाती है और एक्सप्लॉइट की जाती है, शोषण की जाती है बाय ए पावरफुल आउटसाइडर। एक पावरफुल आउटसाइडर है, वो वहां का रहने वाला नहीं है, वो बाहर का रहने वाला है। रिप्रेजेंटिंग फ्यूडल एंड कॉलोनियल डोमिनेंस, जो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है किसको? फ्यूडल सामंती व्यवस्था को, एंड कॉलोनियल डोमिनेंस, और जो कॉलोनियल डोमिनेंस जो प्रभुत्व है उसको वो क्या करती है? प्रस्तुत कर रही है इसमें। द हंट इन द स्टोरी इज सिंबॉलिक, ये जो हंट है वो एक सिंबॉलिक है। इट इज नॉट मेरली एन एनिमल हंट, ये किसी जानवर की शिकार नहीं होती है, बट अ हंट फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी, बल्कि ये एक शिकार है जस्टिस का, न्याय का और अपनी गरिमा का। ये गरिमा के लिए एक हंट किया गया है, एक शिकार किया गया है, उसी का वर्णन है। कौन शिकार होता है आगे आते हैं, वीडियो में देखते हैं कि महाश्वेता देवी क्या कहती हैं कि ये उसकी कहानी नहीं है कि इसमें ये कोई किसी जानवर का शिकार किया जाता है, बल्कि एक ऐसे लोग का शिकार किया जाता है और जो उसके जिसके शिकार के बाद उनकी जस्टिस और न्याय और जो है डिग्निटी, उनकी गरिमा को की सुरक्षा होती है। महाश्वेता देवी यूजेस ट्राइबल कल्चर, महाश्वेता देवी ने ट्राइबल कल्चर को, रिचुअल्स के, उनके रीति रिवाज को, एनवायरमेंट, उनके वातावरण को, एंड टू क्रिएट एन ऑथेंटिक सेटिंग, उन्होंने एक जो ऑथेंटिक सेटिंग के लिए, एक मजबूत जो सेटिंग के लिए जो है प्रमाणिक या विश्वसनीय, ऑथेंटिक के माने विश्वसनीय सेटिंग के लिए इसको ये किया है। द स्टोरी ब्रेक्स कन्वेंशनल मोरल framework and the highlights how oppressed communities develop their own course of the justice when institutional systems fail them। क्या कहता है? the story breaks, the story breaks, क्या होता है कि the story क्या होती है? खुलती है, क्या ब्रेक्स करती है। कन्वेंशनल मोरल फ्रेमवर्क, ये एक परंपरागत, कन्वेंशनल के माने होता है परंपरागत मोरल फ्रेमवर्क जो है उसी में खुलती है। एंड हाइलाइट्स, और हाईलाइट करती है हाउ ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज, कैसे दबे कुचली कम्युनिटीज के लोग डेवलप देयर ओन कोड्स, किस तरीके से वो अपनी पहचान डेवलप करते हैं और जस्टिस, न्याय का। वेन इन सिचुएशनल, जब संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल के माने संस्थागत सिस्टम फेल देम, जब उनको न्याय देने में फेल हो जाता है, जो संस्थाएं हैं, जो जिनका काम है लोगों को न्याय देना, जब वो सिस्टम फेल हो जाता है तो वो किस तरीके से अपने साथ न्याय प्राप्त करती हैं, ये उसी की कहानी है। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम में देख लीजिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द हंट इज अ रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो सेंट्रल थीम है इस कहानी का वो ये है कि एक रेसिस्टेंस है, एक विरोध है, एक बचाव है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के माने होता है शोषण, शोषण के खिलाफ ये एक रेसिस्टेंस है, एक बचाव है। महाश्वेता देवी हाइलाइट्स हाउ मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल वीमेन, किस तरीके से महाश्वेता देवी हाईलाइट करती हैं, दिखाती हैं हाउ मार्जिनलाइज, कैसे जो मार्जिनलाइज लोग हैं, अधिकारहीन लोग हैं, जिनको से अधिकार छीन लिया गया है, जिनको किनारे कर दिया गया है, ट्राइबल वीमेन, किस तरीके से वो ट्राइबल वीमेन असर्ट करती हैं, बलपूर्वक कुछ कहना, असर्ट के माने बलपूर्वक कुछ कहना, वो कहती हैं, क्या कहती हैं? देयर डिग्निटी, अपनी गरिमा। व्हेन इन सिचुएशनल जस्टिस फेल्स, जब इन सिचुएशनल, जब जो वहां की स्थानीय सिस्टम है, जो संस्थाएं हैं, जब वो फेल हो जाते हैं, जस्टिस फेल्स, तो किस तरीके से वो अपना बलपूर्वक बात करती हैं, वो इसी का इसमें वर्णन है। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज फीमेल एजेंसी। इसमें एक इंपॉर्टेंट थीम आती है फीमेल एजेंसी की, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ क्या है। एज मेरी ओरान रिफ्यूजेस टू रिमेन अ पैसिव विक्टिम, वो कहते हैं कि मैं एक पैसिव विक्टिम नहीं रहूंगी, मैं निष्क्रिय शोषित नहीं बनूंगी, मैं निष्क्रिय शिकार नहीं बनूंगी, विक्टिम नहीं बनूंगी। और आगे क्या कहते हैं? द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर्स पावर इम्बैलेंस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द कॉलोनियल डोमिनेंस। ये जो कहानी जो दूसरी बात ये करती है कि द स्टोरी और क्या करती है? इम्बैलेंस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब लोग महिलाओं को गलत तरीके से उनका शोषण करते हैं, एंड कॉलोनियल डोमिनेंस, जो कॉलोनी के लोग हैं जो डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसको ये सारी चीजों पर ये एक्सप्लोर करती है, शो करती है। नेचर एंड ट्राइबल रिचुअल्स,
जो नेचर है और जो ट्राइबल रिचुअल्स हैं, नेचर है और जो ट्राइबल्स रिचुअल्स हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं ट्राइबल्स के, वो सिंबलाइज मोरल जस्टिस, वो सिंबलाइज है एक मोरल जस्टिस के, एक नैतिक न्याय के। अल्टीमेटली द स्टोरी प्रेजेंट्स वायलेंस नॉट एज अ क्रुएल्टी बट एज अ सर्वाइवल रिस्पॉन्स शेप्ड बाय द ऑपरेशन। इसमें जो क्या कहते हैं कि अल्टीमेटली जो उसके जो विरुद्ध द स्टोरी प्रेजेंट्स प्रस्तुत करती है वायलेंस, हिंसा को, नॉट एज अ क्रुएल्टी, हिंसा को क्रुएल्टी के फॉर्म में नहीं प्रस्तुत कर रही है, बट एज अ सर्वाइवल, बल्कि वो सर्वाइव कर रही है रिस्पॉन्स शेप्ड बाय ऑपरेशंस, अत्याचार और उत्पीड़न के द्वारा जो सर्वाइव कर रहे हैं उनकी जो है सिस्टम को, उसको एक आकार दे रही है इसमें कहानी में। वो वायलेंस को जो प्रेजेंट कर रही हैं क्रुएल्टी की तरह से नहीं प्रस्तुत कर रही हैं, बल्कि जो ऑपरेस्ड लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दमन या उत्पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के का एक रिस्पांस, एक जिम्मेदारी का जो है आकार दे रही है कि किस तरीके से उन्होंने किया है। आगे देखिए इसमें समरी की हम लोग बात करते हैं। दी हंट नरेट्स द स्टोरी ऑफ मैरी ओरॉन। ये कहानी जो है मैरी ओरॉन की है, जो है क्या है, अ यंग ट्राइबल वुमन, एक नौजवान ट्राइबल वुमन है, लिविंग इन ए विलेज, वो एक गांव में रहती है, डोमिनेटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी, जो डोमिनेट की जा रही है एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड पॉवर्टी, गरीबी के द्वारा उसे जो है डोमिनेट किया जा रहा है, वो गरीब है और एक्सप्लॉयट की जा रही है। मैरी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हर सेल्फ एंड हर कम्युनिटी। मैरी जो है बहुत कठिन परिश्रम कर रही है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। द विलेज इज इन्फ्लुएंस्ड, गांव जो है प्रभावित है बाय ए पावरफुल आउटसाइडर। गांव में प्रभाव है किसका, इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव है किसका, प्रभाव है एक पावरफुल आउटसाइडर है, एक शक्तिशाली आउटसाइडर है, हु रिप्रेजेंट कॉलोनियल अथॉरिटी, जिसको कॉलोनियल अथॉरिटी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एंड फ्यूडल और सामंती व्यवस्था, डोमिनेंस, डोमिनेंस माने डोमिनेंस के माने होता है प्रभुत्व या व्यवस्था, जो सामंती प्रभुत्व को वो शो कर रहा है। He uses his power to exploit tribal people, वो अपने जो है पावर का प्रयोग कर रहा है शोषण करने के लिए, ट्राइबल पीपुल को, जनजातीय लोगों को का शोषण करने के लिए वो अपने पावर का प्रयोग कर रहा है। स्पेशली विमेन, खास तौर से औरतों का, वो औरतों को एक्सप्लोर कर रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, मैरी बिकम्स द टारगेट ऑफ हिज सेक्सुअल एडवांसेस। वो क्या होती है कि मैरी जो है उसका टारगेट बन जाती है ऑफ हिज सेक्सुअल एडवांसेस, कि वो जो है आगे इसका जो है सेक्सुअल जो है उपयोग करेगा, वो उसकी टारगेट बन जाती है। Unlike conventional literary heroines, Mary does not seek help from institutions that have historically failed her people. देखिए मैरी जो है ना, वो जैसे कन्वेंशनल जो है एक परंपरागत जो तरीका है कि भाई आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप जो इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं उन इंस्टीट्यूशन में जाइए, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, बहुत से इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जहाँ से लोगों को हेल्प मिलती है और कितनी हेल्प मिलती है ये बहुत से लोगों को पता है, बहुत सी बात उस समय की है, उस समय पता था कि क्या होता है, तो सारी चीजें ये कहती है वो, तो उनसे वो इंस्टीट्यूशन से वो हेल्प नहीं लेती है, संस्थानों से वो हेल्प नहीं लेती है, और उसका जो है जिसका इसकी हिस्ट्री भी रही है कि वो जो है उस के जो लोग हैं, उस तरीके के लोग हैं, उनके लिए वो पूरी तरह फेल है। आगे क्या कहते हैं, इंस्टीड शी ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड कलेक्टिव मेमोरी, और उसके विपरीत शी ड्रॉज स्ट्रेंथ, वो ताकत प्राप्त करती है किससे, फ्रॉम ट्राइबल ट्रेडिशन, ट्राइबल ट्रेडिशन जो है, जो ट्रेडिशन है एंड कलेक्टिव मेमोरी, और उसकी जो कलेक्टिव मेमोरी है उससे वो ताकत प्राप्त करती है। अब ट्राइबल ट्रेडिशन क्या है, शिकार करना, तीर से मारना, जैसे भी भाला मारना, ये सारी चीजें वो उन्हीं पर वो मेहनत करती है और उससे वो अपनी शक्ति प्राप्त करती है, जो उनके ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनको यूज करने का वो तरीका सीखती है। ड्यूरिंग ए रिचुअल हंटिंग फेस्टिवल, एक रिचुअल हंटिंग फेस्टिवल होता है,
मैरी टर्न्स द सिचुएशन अराउंड, और उसी वक्त मैरी सिचुएशन को बदल देती है। द हंट बिकम्स सिंबॉलिक, अ रिवर्सल फॉर रोल्स वेयर द ऑपरेस्ड बिकम्स द हंटर। देखिए यहां क्या कहता है, मैरी टर्न्स द अराउंड। अब क्या होता है, द हंट बिकम्स सिंबॉलिक रिवर्सल, ये जो है, जो हंट जो होता है ना, वो बिकम हो जाता है सिंबॉलिक रिवर्सल, बदलाव या बदलाव होने की क्रिया या उलट जाने का। रिवर्सल के माने उलट या बदलाव होने की क्रिया। फॉर रोल्स, उस रोल्स के लिए, फॉर रोल्स वेयर द ऑपरेस्ड बिकम, जहां जो ऑपरेस्ड लोग हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, बिकम्स द हंटर, और वो हंटर बन जाते हैं, शिकारी बन जाते हैं। जो उत्पीड़ित लोग हैं वो खुद, जिनका उत्पीड़न होता है वो खुद शिकारी बन जाते हैं। ये इस कहानी में बताया गया है। और ये क्या कहते हैं, मैरी किल्स हर ऑपरेशन। मैरी जो है अपने ऑपरेशन को, जो दमनकारी होता है, जो उसको जो है दमन करता है, ऑपरेशन दमन करने वाला, उत्पीड़न करने वाला, उसको मार डालती है। मैरी क्या करती है, मैरी किल्स हर ऑपरेसर, जो उसको ऑपरेस करता है, जो उसका उत्पीड़न करता है, जो उसको परेशान करता है, उसको क्या करती है, वो मार डालती है। क्या कहते हैं, रिक्लेमिंग हर डिग्निटी, रिक्लेम करती है। रिक्लेम के माने वापस पाना, किसी चीज से वापस पाना। रिक्लेम नहीं, क्लेम करते हैं आप, तो यहाँ रिक्लेम, तो यहां से किसी से वापस पाना। और वो कौन क्या चीज वापस पाती है, वो वापस क्या पाती है, रीगेन, रिक्लेम हर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। जैसे उसको क्या मिलता है, हर डिग्निटी, उसका पावर, एंड ऑटोनॉमी, उसका जो अधिकार। ऑटोनॉमी के माने होता है उसका अधिकार, वो उसे वापस पा लेती है। यानी कि उस आदमी को मार करके वो अपना अधिकार और अपनी गरिमा को वापस पा लेती है। द एक्ट इज नॉट पोर्ट्रेट एज ए पर्सनल रिवेंज। इसको जो ये काम को ऐसे नहीं प्रदर्शित किया है, पोर्ट्रेट के माने चित्रित करना, ऐसे नहीं चित्रित किया गया है एज ए पर्सनल रिवेंज। इसे पर्सनल रिवेंज की तरीके से नहीं प्रस्तुत किया गया है। ये जो है, इसको ऐसे नहीं दिया गया है कि ये पर्सनल रिवेंज है, बल्कि क्या क्या, बट एज अ मोरल एक्ट, बल्कि इसे एक नैतिक एक्ट बताया गया है। बट एज अ मोरल एक्ट जस्टिफाइड विद इन ट्राइबल इथिकल कोड्स। इसे जो है नैतिक कोड्स के रूप में दिया गया है, जस्टिफाइड विद इन द ट्राइबल इथिकल कोड्स। इसे नैतिक कोड्स के रूप में दिया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, ये एक नैतिक कोड्स के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, महाश्वेता देवी डज नॉट रोमांटिसाइज वायलेंस। ये इसको वायलेंस को रोमांटिसाइज नहीं करती हैं, अर्थात उसमें उनके रोमांटिक जो सिस्टम्स है उसको शो नहीं करती हैं, उसको नहीं दिखाती हैं, बल्कि दिखाती क्या है, वायलेंस, रोमांटिसाइज वायलेंस नहीं करती हैं। शी कॉन्टेक्चुअलाइज इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिस्टमिक इनजस्टिस। ये शी कॉन्सेप्चुअलाइज, ये कॉन्सेप्चुअलाइज करती हैं, अर्थात जो है इसको प्रासंगिक बनाती हैं, इसको जो है प्रस्तुत करती हैं। प्रासंगिक के माने जो है क्या कहते हैं, न्याय संगत बनाती हैं। इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिस्टमेटिक, जो सिस्टमेटिक जो प्रणालीगत इनजस्टिस है उसको जो है के बारे में ये बताती हैं। द स्टोरी चैलेंजेस मेन स्ट्रीम moral judgment and forces readers to reconsider ideas of law, justice and power। ये स्टोरी जो चैलेंज करती है मेन स्ट्रीम को, क्या चीज, मोरल जजमेंट, नैतिक जजमेंट के बारे में, एंड फोर्सेस रीडर्स, और रीडर्स को फोर्स करते हैं टू रिकंसीडर, कि आप पुनः सोचें, रिकंसीडर करें। किस चीज को रिकंसीडर करें, किस चीज को समझें, रिकंसीडर करें, आइडियाज ऑफ लॉ, जो कानून के जो विचारधारा है उस पे, जो न्याय है उस पे, एंड द पावर, और शक्ति पर आपको पुनः जो है रिकंसीडर करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। द हंट एंड्स एज अ पावरफुल स्टेटमेंट। जो हंट जो कहानी है वो एक पावरफुल स्टेटमेंट्स के बाद खत्म होती है, और वो होती है, क्या होती है, ऑन रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। और क्या कहता है, असर्टिंग दैट व्हेन ऑपरेशन क्रॉसेस लिमिट्स रिबेलियंस बिकम्स इनएविटेबल। तो
इसमें ये कहानी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि वो जोर देकर इसमें कहती हैं कि जब अत्याचार या उत्पीड़न क्रॉसेस लिमिट्स, जब उत्पीड़न अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो रिबेलियन, विद्रोह बिकम्स इनएविटेबल, तो विद्रोह अनिवार्य हो जाता है, अवश्य भावी हो जाता है। यानी कि अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो यह जरूरी है कि आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। बार बार अगर ये हो रहा है और आपके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। ये इस कहानी में बताया गया है। इसकी हिंदी भी आप देख सकते हैं, हल्के फुल्के तरीके से देखते रहिए और एक एक चीज को या तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए, चाहे जैसे भी आप पढ़ना चाहे उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, डिटेल आंसर्स क्वेश्चंस हैं, डिस्कस द थीम ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन इन द हंट। थीम को आपको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ की थीम को आपको इसमें हंट में प्रस्तुत करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको और देखिएगा से इसकी हिंदी भी मैंने डाल दिया है। एनालाइज द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्राइबल वीमेन इन द हंट। जो एनालाइज कीजिए कैरेक्टर्स ऑफ द ट्राइबल वीमेन जो जनजातीय महिलाएं, उनके साथ जो है क्या उनके कैरेक्टर को जो है एनालिसिस करना है आपको, जो दी हंट में दिखाया गया है। इसको भी थोड़ा सा हिंदी में समराइज मैंने कर दिया था और इसको अगर आपको बहुत न समझ में आए तो हिंदी में भी इसको देख लीजिएगा। इसमें बहुत से शब्द ऐसे आ रहे थे जो सामान्यतः नहीं बोले जाते हैं, इसीलिए मैंने इसका हिंदी भी डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज महाश्वेता देवी पोर्ट्रेज द ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन। किस तरीके से महाश्वेता देवी ने ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन को पोर्ट्रेज किया है, किस तरह से चित्रित किया है, इसको बताना है स्टोरी में, दी हंट स्टोरी में। ये है इसको भी थोड़ा सा हिंदी में मैंने हल्का फुल्का हिंदी दे दिया, इसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी बहुत ज्यादा हिंदी पे निर्भर मत बनिएगा क्योंकि इंग्लिश ही आपका मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द थीम ऑफ द रेजिस्टेंस इन द हंट। रेजिस्टेंस इन द हंट जो है उसमें इसका डिस्कस करना है। जैसे भी हो आप जैसे सुविधा समझें उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी हिंदी मैंने देने का प्रयास किया है। हिंदी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहरहाल आपके लिए थोड़ा सा सहयोगी होगी, आप हिंदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना होइएगा। अगला क्वेश्चन होता है, इवेल्युएट महाश्वेता देवी सोशल क्रिटिक इन द हंट। महाश्वेता देवी के सोशल जो क्रिटिक्स हैं उनके बारे में आपको बात करना है दी हंट में। स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। मैं ऐसा सिस्टम से इसको चला रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी कहानी शॉर्ट में हिंदी में दी गई है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, मगर बात वही है कि हिंदी पे बहुत ज्यादा आपको डिपेंड नहीं होना है। तो ये स्टूडेंट, ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण कहानी थी और ये भी के स्टूडेंटों के लिए विशेष प्रकार से ये मैंने ये बनाया था वीडियो। और ये सेमेस्टर 4 में है, जो सेकेंड ईयर का सेमेस्टर 4 होता है, इसमें ये टॉपिक है, इसको आप अध्ययन कीजिएगा। इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, वो सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं और आप इस प्रकार से पढ़िए कि उसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे और उसी में से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके लिखना होगा। मैं इसलिए दो तरीके के क्वेश्चन नहीं देता हूं कि आपको डबल बर्डन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने का और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने का। हालांकि जो मैं 3 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन देता हूं, उन्हीं क्वेश्चंस में आप शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है सर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, बीए और एमए के कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे आने के लिए वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।